हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम बात करेंगे कि नॉर्सेट की अगर आप प्रिपरेशन जो है आप खुद से कर रहे हैं, नॉट कि आप कोई कोचिंग वगैरह कुछ भी नहीं ले रहे हैं, तो आपको कैसे करना है, कैसे अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है और कैसे आपको नॉर्सेट 8 में अपना सिलेक्शन लेना है, एक सीट लेनी है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि जैसे अगर आप खुद से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ पहले पी आर यादव जो है, पी आर यादव की बुक की जो थ्योरी है उसको पढ़ो आप। अगर आपको सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो पी आर यादव की जो थ्योरी है, पहले थ्योरी के कुछ टॉपिक्स ले लो, जैसे ब्लड है, ब्लड एंड इट्स कॉम्पोनेंट्स है, और भी जो टॉपिक्स है पहले टॉपिक पढ़ लो, फिर उसके बाद उसके रिलेटेड आप क्वेश्चन सॉल्व करो उसी में से। सबसे पहले पी आर यादव एक बेसिक बुक है, आप पी आर यादव की पहले थ्योरी से स्टार्ट करो। थ्योरी जो उसमें थ्योरी दे रखे दो दो पार्ट होते हैं, इसके दो वॉल्यूम है, इसके वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2। जो पी आर यादव की जो वॉल्यूम 1 है वो सिर्फ और सिर्फ थ्योरी की है, और वॉल्यूम 2 जो है एमसीक्यू की है। तो अगर आप खुद से सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो पी आर यादव की जो वो है थ्योरी बुक है, पहले उससे अच्छे से पढ़ो। हर पॉइंट वाइज जो है, जो भी आपको दे रखा है पॉइंट वाइज अच्छे से पढ़ना है उसको, और फिर उसके बाद आप उसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करो। जो भी आप टॉपिक पढ़ते हैं उसके साथ साथ आप क्वेश्चन आंसर्स भी उसके सॉल्व करने हैं। ठीक है, अब जैसे आपकी पी आर यादव अच्छे से आपने पढ़ ली है, एक बार अच्छे से निकाल ली है पी आर यादव को, तब उसके बाद आप टारगेट हाई पे जाइए। टारगेट हाई की थ्योरी पढ़नी है। अगर आपको अच्छे से और क्लियर करना है तो बार बार जितनी बार आप एक ही बुक को बार बार रिवाइज करोगे तो आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होंगे। मेरा मेन इंपॉर्टेंट यही है कि आप जितना बार ज़्यादा रिवाइज करेंगे ना, जैसे मान लो अगर पी आर यादव की बुक भी आपने पढ़ी है तो आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको उसकी रिवीजन करनी है। कि जैसे अगर कुछ क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं आपसे, क्यों नहीं हो रहे हैं, तो आपको दोबारा से उसी टॉपिक को पढ़ना है। ठीक है, तो मैं ही बोलना चाहती हूँ कि जो पी आर यादव की जो थ्योरी बुक है आप उससे पढ़ो, उससे रेफर करो, उसकी थ्योरी बुक पढ़ो। अगर आप खुद से प्रिपरेशन करें, क्योंकि मैंने जब कोचिंग नहीं ली थी तो मैंने मैंने जब कोचिंग नहीं ली थी तो फिर मैंने यही काम करा था कि पी आर यादव की पहले थ्योरी बुक पढ़ी थी, थ्योरी पोर्शन पढ़ा था। उसकी भी थ्योरी अच्छी दे रखी है, उसमें भी पॉइंट वाइज दे रखे हैं, हाईलाइटर्स दे रखे हैं, सारी चीज़ अच्छे से दे रखी है और एकदम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे रखी है। और अगर आपको लगता है कि ये डिटेल्स नहीं आपके लिए सफिशिएंट नहीं है, तब आप टारगेट हाई की थ्योरी बुक पढ़ सकते हैं। लेकिन सबसे पहले मैंने तो यही कहा था कि आपने कि सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको पी आर यादव की थ्योरी अच्छे से कंप्लीट करनी है। थ्योरी कर लोगे तो आप एमसीक्यूज भी, आप ऐसे नहीं करना कि पूरे टाइम आप थ्योरी पढ़ते जा रहे हो, एमसीक्यू सॉल्व नहीं कर रहे हो। डेली आपको जैसे टॉपिक पढ़ना है, टॉपिक के साथ साथ आपको क्वेश्चन आंसर्स भी सॉल्व करने हैं, उसके एमसीक्यू जरूर लगाने हैं। मतलब 100 क्वेश्चन आपने सोचा कि ब्लड का टॉपिक पढ़ लिया या फिर आपने कोई भी कार्डियक का टॉपिक पढ़ लिया, तो उसका टॉपिक पढ़ने के बाद आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर करने हैं। ठीक है, मेरा ये कहने का मतलब है कि पहले थ्योरी पढ़नी है। थ्योरी चाहे आप कहीं से ही पढ़ रहे हैं, जैसे कोचिंग वाले तो जैसे जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है तो अपने पी आर यादव की दोनों बुक खरीदो। दोनों बुक को सबसे पहले परचेज करने के बाद आप क्या करना है, पी आर यादव की अच्छे से थ्योरी पढ़ो पहले, फिर उसके बाद एमसीक्यू सॉल्व आउट करो। फिर उसके बाद जाके जब अच्छे से आपको पी आर यादव की थ्योरी क्लियर हो जाएगी, तब उसके बाद आप टारगेट हाई पे जाए। टारगेट हाई के एमसीक्यू आप सॉल्व कर सकते हैं साथ साथ। कि मतलब मैंने ये टॉपिक पढ़ा था, टॉपिक से रिलेटेड आपने जैसे मान लो आपने ब्लड का कोई टॉपिक पढ़ा, ब्लड का टॉपिक पढ़ने के बाद उसके बाद पी आर यादव से ब्लड का टॉपिक पढ़ा, फिर उसके बाद आपने एमसीक्यू सॉल्व किए, एमसीक्यू सॉल्व करने पी आर यादव की ही एमसीक्यू सॉल्व किए, उसके साथ साथ आपने टारगेट हाई के भी कुछ एमसीक्यू सॉल्व कर लिए। तो आपने क्या करा, और अगर टारगेट हाई के एमसीक्यू सॉल्व नहीं हो रहे तो उससे रिलेटेड आपने वहाँ पे ब्लड के टॉपिक की थ्योरी देख लिया आपने, तो इससे क्या होगा कि आपके एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आपको, क्योंकि इसी से ही होगा सिलेक्शन। आपको ये सोचना है कि ये टारगेट हाई और पी आर यादव यही दिलाएंगे मुझे सिलेक्शन, और इसी से ही होगा आपका। बहुत अच्छे से पढ़ना है, मतलब अपने आप को धोखा नहीं देना कि मतलब आप दिखा रहे हो कि सामने वाले को, अदर लोगों को दिखा रहे हो कि मैं पढ़ रहा हूँ, लेकिन आप यू आर नॉट स्टडिंग। अगर पढ़ना है तो प्योरिटी से पढ़ना है, 100% प्योरिटी से पढ़ना है कि यस, अगर आप पढ़ने के लिए बैठे हैं तो अपना 1 घंटा पढ़ने पर ही लगाना है। ठीक है, फोन वोन साइड में रखना है, अपना सिर्फ और सिर्फ थ्योरी पे ध्यान देना है, फिर उसके बाद एमसीक्यू सॉल्व करना है। कुछ नहीं रखा है इन सारी चीज़ों में, जितने भी हमारे अदर वो है डिस्ट्रैक्शन है उनसे दूर रहना है। डिस्ट्रैक्शन जो ज़्यादा हमारी जो होती है, जैसे हमारी सोशल मीडिया ऐप्स हो गई, उनसे ज़्यादा से ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होती है, तो उससे दूर रहना है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ मैंने ये बताया कि पी आर यादव की बुक खरीदो, दोनों बुक खरीदो, थ्योरी बुक और उसके साथ साथ एमसीक्यू बुक। पी आर यादव की थ्योरी बुक पढ़ो, थ्योरीज पढ़ो, टॉपिक वाइज पढ़ो, फिर टॉपिक वाइज के क्वेश्चन आंसर्स निकालो, और टारगेट हाई के भी क्वेश्चन आंसर्स निकालो। फिर टारगेट हाई, अगर टारगेट हाई परचेज कर सकते हैं तो वेल एंड गुड है, लेकिन अगर आप नहीं परचेज कर पा रहे हो तो सबसे पहले पी आर यादव पे ही करो फोकस, क्योंकि पी आर यादव एक ऐसी बुक है, अगर अच्छे से आपने पढ़ी है तो कहीं कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स यू कैन क्रैक दिस, क्रैक कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। तो मेरे यही सजेशन है, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नॉर्सेट एग्जाम। आप अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, कोई भी अगर डाउट आता है कोई भी, तो कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।